नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज का टॉपिक जो है हमारा वह है कोशिका विभाजन। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो कोशिका विभाजन को पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि जो आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो कोशिका विभाजन है क्या, यानी सेल्स का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टूट जाना। ठीक है, यानी कोशिका का एक से दो हिस्सों में बांटना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। ये कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी एक कोशिका, यदि मान लीजिए कि एक कोशिका है, इसको हम दो हिस्सों में बांट दिए तो क्या हो गया, विभाजन हो गया। इसका एक से ये दो बन गई, फिर दो से ये क्या हो जाएगी, चार बन जाएगी। इसी इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। कुछ बातें समझ में आ गई। अब इसमें जो सेल डिवीजन होता है ना, इसमें एक मदर सेल्स होती है जो डाटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो डाटर सेल्स क्या बनती है, मदर सेल्स बनती है, फिर वो डाटर सेल्स का निर्माण करती हैं। इस प्रकार कोशिका का विभाजन होता रहता है। जैसे कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक सेल्स है, इसका विभाजन हो जाएगा तो दो सेल्स का निर्माण होगा, इसका विभाजन होगा तो ये भी दो सेल्स का निर्माण करेगा, फिर इसका विभाजन होगा तो ये भी दो सेल्स का निर्माण करेगा। ऐसे ही क्या होता है, कोशिका विभाजन होता रहता है। एक सेल्स, दो सेल्स में, दो सेल्स, चार सेल्स में, चार सेल्स, आठ सेल्स में, ऐसे कन्वर्ट होती जाती हैं। बातें समझ में, यानी एक कोशिका विभाजित होती है तो दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। अब कोशिका जो विभाजन होता है ना, वो तीन टाइप से होता है। कोशिका विभाजन कितने टाइप से होता है, कितने टाइप से होता है, तो तीन टाइप से होता है। थोड़ा मिटाने वाला ले लें। तो कोशिका विभाजन कितने टाइप से होता है, तीन टाइप से। देखिए, पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अब इसी के बारे में समझना है। कोशिका विभाजन में ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं, एक क्वेश्चन तो अटेंड जरूर किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे तो आपका समझिए कि आपका मतलब कि 4 या 5 मतलब क्या है, 4 नंबर तो कन्फर्म है। एक क्वेश्चन आप कर ही आएंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, असूत्री विभाजन की हम बात करें तो इसे एमियोटोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसमें यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं। यूकैरियोटिक कोशिका तो बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यह होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक यानी सूक्ष्म जीवों में। यह विभाजन किसमें पाया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। यह जो विभाजन होता है किसमें पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, विषाणु। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कोशिका क्या होती है, बीच से ऐसे धस कर दो हिस्सों में अलग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। इसमें एक कोशिका ऐसे टूटती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, फिर एक कोशिका क्या हो गई, फिर या दो हिस्सों में बटेगी। इस प्रकार इसमें विभाजन होता रहता है। एक ही सेल से होता है, अलग अलग सेल से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये किसमें, प्रोकैरियोटिक, यानी जो छोटे छोटे जीव हैं। ठीक है, जैसे आप लोइया काटते हैं ना, जानते हैं, आटा उटा काटते हैं, जैसे रोटी बेलने के लिए। देखिएगा, लड़के लोग होंगे तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, जब जैसे आप आटा चलती हैं तो उसके बाद ऐसे करके आटा सान कर, उसके मतलब कि सान कर उसका जो लोइया बनाते हैं, तो लोइया को ऐसे बीच से काट देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें होता है। इसमें एक सेल्स बीच से धस कर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसके दो केंद्रक बन जाते हैं, अलग हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें विभाजन हो जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जिसमें हम जीवाणु और विषाणु लिखे हैं। क्लियर। समसूत्री विभाजन की बात करें तो देखिए, इसमें रीजनरेशन सेल्स पाई जाती हैं। जितना सेल्स डैमेज होगी उतने सेल्स का निर्माण होगा, अदर सेल्स का निर्माण नहीं होगा। यदि हम बात करें तो ये किसमें होता है, जो मिटोसिस है ये किसमें होता है, तो यह होता है ओवम और स्पर्म को छोड़कर। यानी फीमेल में जो एग बनते हैं, यानी कि जो पीरियड के टाइम से जो क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं, और जो मेल में स्पर्म होते हैं, यानी शुक्राणु जो होता है, उसको छोड़कर आपके शरीर में हर जगह ये विभाजन होता है। आई बात समझ में। यह किसमें नहीं होता है, तो जनन अंगों में यह विभाजन नहीं होता है। क्लियर। आगे हम बात करें तो यह इसमें जो विभाजन की प्रक्रिया है 5 फेज में होती है। पहला है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है एनाफेज, पांचवा है टेलोफेज। ये 5 अवस्था में ये विभाजन होता है। क्वेश्चन ये भी करता है कि समसूत्री विभाजन कितने अवस्था में होता है, तो आप बोलेंगे 5 अवस्था में होता है। ठीक है, पहले अवस्था में डीएनए का विभाजन होता है। ठीक है, यानी डीएनए बनता है। दूसरे पार्ट में क्या बनता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेज में केंद्रक का जो विभाजन होता है वो पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लेंडर सेल्स कुछ करके बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें वो शुरुआत होता है, उसके बाद इसमें कंप्लीट हो जाता है। यह एनाफेज जो है ना, सबसे छोटी अवस्था है। ठीक है, ये एनाफेज क्या है, सबसे छोटी अवस्था है विभाजन की। क्लियर। और जो टेलोफेज है, टेलोफेज में जो विभाजन होता है वो पूर्ण हो जाता है। टेलोफेज में विभाजन क्या हो जाता है, पूर्ण। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे में चूहा में और छिपकली में, छिपकली।
चूहा और छिपकली समझिए कैसे। जैसे चूहा का देखिएगा पूछ जो होता है ना, आप पूछ पकड़िए, मालूम चला कि वो छोड़कर चला गया, ठीक है, कुछ दिन के बाद उसमें समसूत्री विभाजन होगा, जितना सेल डैमेज हो रहेगी उतना सेल आ जाएगी। और वही छिपकली का देखिए, आप कभी छिपकली को ऐसे मारते उड़ते हैं तो क्या होता है, वो पूछ गिराकर आगे बढ़ जाती है। जानते हो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो उसकी पूंछ होती है, वो पूंछ में क्या होता है, मतलब रीजनरेशन सेल्स पाई जाती है, यानी उसमें समसूत्री विभाजन होता है। जितना सेल्स डैमेज होगी उतने ही सेल्स बनेंगी। क्लियर? जितनी सेल्स उसमें नष्ट होती हैं उतने ही कोशिका का निर्माण होता है। ये जितनी कोशिका उसमें खत्म होती है उतनी ही कोशिका छिपकली के पूंछ में आती है। कुछ दिनों के बाद नया पूंछ लेकर गई, देख ले हमारे तो है, तो इस तरह का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप कहेंगे कि ना ना वो छिपकली ना लड़की सब देख लेंगे तो कहेंगे सब वो ना है ओके, तो हम मरले नहीं तो पूछे वो कटल है। अब कैसे बताएं कि यार पूछ कट जाएगा तो दोबारा आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? उसमें रीजनरेशन सेल्स पाए जाते हैं। ऐसे ही आपका लीवर भी कट गया, आप आधा लीवर काटे तो दोबारा लीवर बन जाएगा। ठीक, तो यह होता है किसमें? चूहा और छिपकली में। चूहे के पूंछ को आप पकड़े होंगे तो देखिए कभी कभी छोड़ देता है, छिपकली को देखिएगा पूंछ गिरा देती है। ये सब उसमें यही होता है, समसूत्री विभाजन इसमें होता है। किसमें? चूहा और छिपकली में। ठीक है, अदर जगह भी होता है, हर जगह भी होता है। ठीक है, और अब बात करें अर्धसूत्री विभाजन की तो किसमें होता है? तो यह होता है किसमें? जनन तंत्र में। जनन तंत्र बोले तो अंडे में और स्पर्म में। किसमें होता है? अंडे, फीमेल के अंडे में होता है, अंडे में, और मेल के, फीमेल यहाँ पर लिख देते हैं, फीमेल के अंडे में होता है और मेल के किस में? स्पर्म में होता है। ठीक है, अंडे यानी ओवम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, ओवम यानी अंडा होता है। जो फीमेल के पीरियड के बाद क्या होता है, एक एग्स का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। और वहीं पर बात करें मेल की, तो मेल में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि आप जानते ही हैं। ठीक है, आप अगर पुरुष देख रहे हो तो आपको मालूम होगा, फीमेल देख रहे हैं तो आपको एक्स मालूम होगा। ठीक है, और जानकारी दोनों की अच्छी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या अच्छी बात है, आपको याद मालूम है तो यानी क्या हो गया, फीमेल में अंडे का निर्माण जो होता है उसमें क्या होता है, कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। इसीलिए जब भी क्या होता है, देखिए मानव में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि अब बताइए कि 46 यहाँ पर फीमेल का भी 46 है, तो बताइए 46 एक बच्चे के लिए जरूरी है? नहीं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 और 46, फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी उसमें 46 पाया जाता है, 23 जोड़ा। तो यानी अगर इसमें बताइए कि अगर इसमें मान लीजिए कि ये मेल का है और ये फीमेल का है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेल के जो क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं वो 23, आधा इसमें से और आधा इसमें से मिलकर क्या करते हैं? 46 सेल्स का निर्माण कर देते हैं, 46 सेल का, जो एक बच्चे में भी होता है। देखिए यहाँ पर दोनों को देखिए, यानी मेल का भी और फीमेल का भी और बच्चे का भी क्या है, जो कि सेल्स हैं, जो कि गुणसूत्र है वो 46 है। नहीं तो मालूम चला कि 23 विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन और लड़का 92 पैदा, गुणसूत्र कितना? 92। निकलते का पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, हो गया सब चौपट। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? आज का टॉपिक समझ में आया है कि हमने क्या पढ़ा है? यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, और कि उनको भी कुछ मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।